नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं 26 सितंबर को बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जा चुका है। तो ये 32वीं जो जुडिशरी का एग्जामिनेशन था बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो लिया गया था, इसमें टोटल 1675 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए। और जो वैकेंसी आई थी आप सभी जान रहे हैं 155 पोस्ट के लिए आई थी। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी भी आपको दिखा दे रही हूँ। और टोटल कितने स्टूडेंट जो हैं क्वालिफाई किए हैं 1675। ये 1675 अभ्यर्थी जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे मुख्य परीक्षा का एग्जामिनेशन में, तो 155 का 3 गुना ही जो है सक्सेस कैंडिडेट को घोषित किया जाएगा। तो आप मान कर चलेंगे कि 210 से 20 अभ्यर्थी को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब हम लोग जानेंगे, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है, ये पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी का जो सिलेबस है उसको समझ लेंगे। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, किस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, उसको हम लोग बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में है। पहले भी सिलेबस के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन जब आपका एग्जामिनेशन का वैकेंसी आया था तभी हम बनाए थे। अभी आज हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि आप जो 1675 अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के साथ ही तब बहुत सारे अभ्यर्थी ताबड़तोड़ कॉल किए जा रहे थे और कुछ व्यस्तता की वजह से मैं उनके कॉल नहीं ले पा रही थी। सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में जानना चाह रहे थे। आज मैं इन चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस कर ले रही हूँ। थोड़ा सा प्री एग्जामिनेशन हो चुका है, मुख्य परीक्षा कैसे होगा स्टार्ट करते हैं समझना। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सिलेबस के साथ साथ बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको समझने को मिलेंगी। क्योंकि जुडिशरी का प्री आपने एक जिस बाइट के रूप में, फर्स्ट बाइट के रूप में, या कह सकते हैं कि एक तरह से एक पहली स्ट्रेटजी के रूप में आपने जो भी जैसे भी तैयारी करके कर लिया होगा। लेकिन यहाँ मुख्य परीक्षा इतना आसान नहीं होने वाला है। और जो मुख्य परीक्षा की अगर बात करेंगे रणनीति की, तो उसके लिए आपको बेहतर स्ट्रेटजी अपनानी होगी। जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे, सिलेबस को बढ़िया से डीपली नहीं जानने की कोशिश करेंगे, तब तक आपका मुख्य परीक्षा की तैयारी होना बहुत ही मुश्किल रहेगा। तो आइए हम लोग पहले सिलेबस को समझते हैं। आपने देखिए जब प्री एग्जामिनेशन दिया होगा तो इस सिलेबस के आधार पर ही दिया होगा जो कि आयोग के द्वारा आपको जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा के लिए भी सिलेबस को आपको जो आयोग के द्वारा एडवर्टीजमेंट जो दिया है वही आपको सिलेबस का आधार रहेगा, उससे कुछ हट के नहीं जाना है। लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जानेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि नियुक्ति का जो आधार होगा ये मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बेस पर ही होना है, दोनों के अंकों को जोड़कर होना है। अब क्या क्या है, कौन कौन से पेपर्स आपको एग्जामिनेशन पूछे जाने वाले हैं। पहला पेपर जो है आपको करंट अफेयर सहित में आपको जीएस का भी आपको पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, मतलब कि जीएस विथ करंट अफेयर्स, ये आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहला पेपर आपको है जीएस विथ करंट अफेयर। सेकेंड पेपर की बात करेंगे जनरल साइंस। सेकेंड पेपर क्या हो गया, सामान्य विज्ञान। ठीक है, ये 100 अंकों का होगा। तो आपको ये 2 पेपर आपने देख लिया। तीसरा पेपर जो है वो आपको हिंदी का है, ये भी 100 अंक का है। और चौथा पेपर इंग्लिश का भी, ये भी 100 अंक का है। यानी कि ये 4 पेपर की आपने तैयारी किया, ये आपका लॉ वाले पेपर से हटके है। ठीक है, इन चारों के बारे में हम लोग और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे अपकमिंग वीडियो में। 5वें पेपर की ओर आते हैं, ये आपका लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर है। ये आपको 150 अंकों का एग्जामिनेशन होगा। ये आपको इसके आगे, इसके बारे में हम लोग और आपको डिटेल्स वीडियो बनाकर बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इसमें इसको समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या आ रहा है। तो इसमें क्या है, आपको टोटल अनिवार्य विषय में 5 सब्जेक्ट आप लोगों ने देख लिए। ठीक है, ये अनिवार्य विषय थे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पेपर आने वाले हैं, तो ये आज आप देख पा रहे होंगे 5 पेपर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, इन 5 पेपर से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। पहला जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये 2 अलग अलग पेपर हैं।
ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, दो अलग अलग पेपर हैं, लेकिन इन दोनों को मिला के एक विषय बनाया गया है। इसका विषय कोड 6 है और 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। फिर आप आ जाइए तो हिंदू लॉ एंड मोहम्मडन लॉ है। ये भी आप देख पा रहे हैं, आपने BLLB या LLB करके रखा है तो आपको पता ही है कि हिंदू लॉ अलग सेमेस्टर में होता है, मोहम्मडन लॉ अलग सेमेस्टर में होता है, या फिर दो अलग अलग पेपर हैं, है ना। तो इन दोनों मिलाकर के एक पेपर होगा आपका विषय कोड 7 के तहत में, जिसका आपको 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। तीसरा पेपर आता है आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड है, उसी में आपको प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, उसी में है लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, ठीक है। ये आपको एक पेपर हो जाते हैं। इस एक पेपर के तहत आपको विषय कोड 8 में आपको 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। 9th की बात करें तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स, ठीक है, संविदा और अपकृत्य विधि, ये भी 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और जो कॉमर्शियल पेपर जो है, कॉमर्शियल लॉ है, ये भी आपको 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। लेकिन अभी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ये पाँचों के ही पाँचों का आपको एग्जामिनेशन नहीं देना, इनमें से केवल 3 का ही एग्ज़ाम देंगे आप। मतलब ये ऑप्शनल पेपर है, मतलब कि आपको कितने पेपर के एग्जामिनेशन देने हैं? ऑप्शनल में 3 पेपर, और जो अनिवार्य विषय है वहाँ पे 5 पेपर हो गए, ठीक है। अनिवार्य विषय में आपको फिर से मैं आपको अब शॉर्ट में तेजी से समझाती हूँ। GS विद करंट अफेयर्स, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, हिंदी तीसरा पेपर, चौथा इंग्लिश, पांचवा है साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। उसके बाद 3 पेपर ऑप्शनल, आप 3 पेपर यहाँ देख पा रहे होंगे, 5 पेपर यहाँ देख पा रहे हैं। इन पाँचों में से कोई भी 3 पेपर को आपको लेना है। कोई भी 3 पेपर मतलब 6, 7, 8, 9, 10, इन पाँचों में से कोई 3 पेपर, आइदर आप कॉमर्शियल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स और संपत्ति अंतरण विधि ले लीजिए, या फिर ऊपर से 3 ले लीजिए, या फिर कोई भी, इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको यही 3 पेपर लेने हैं, या फिर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ है कि इसके साथ ये लेना है और साथ में एक्स्ट्रा एक लेना है। मतलब कि आपको ये 5 में से 3 पेपर लेने। अब ये आप सोचेंगे कि भाई इसके में आगे करना क्या है, ये तो हम लोग को एडवर्टाइजमेंट में दे दिया था, लेकिन आपको इसके बारे में, इसके अंदर के जो टॉपिक्स है उसको समझने होंगे कि कैसे आप तैयारी करें, क्योंकि वही आपको रणनीति बताएगा, है ना। तो इसका जो विस्तृत जो पाठ्यक्रम है आपको आयोग का साइट पर आपको बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। इसको आप कैसे डाउनलोड करोगे तो मैं आगे उसका जो प्रोसीजर है वो बता देती हूँ। चलिए, आप आयोग की साइट देख रहे हैं। यहाँ आप जैसे ही थोड़ा सा जूम करोगे तो आपका लेफ्ट में जो टैब दिख रहा है ना, यहाँ सिलेबस का टैब दिख जाएगा। आप सिलेबस वाले टैब में आ जाओ। उसके बाद आपको देखोगे सिलेबस फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट है ये सेकेंड है। सेकेंड वाले सिलेबस में आपको दिखिएगा सिलेबस जुडिशियल एग्जामिनेशन। तो इस सिलेबस को आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ आपको डिटेल सिलेबस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप आते हैं, जो आपने अभी जस्ट देखा था, जो आपको शुरुआत में 5 सब्जेक्ट जो अनिवार्य विषय थे उनके बारे में है। उसके अलावा जो ऐच्छिक विषय है उसका भी सिलेबस बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। टोटल 5 पन्ने का सिलेबस दिया हुआ है। आप इसको देखेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखिएगा हिंदी का जो सिलेबस है, आपको हिंदी के सिलेबस में आपको क्लियर कट लिखा हुआ है कि इसका जो लेवल है ये वही होगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, उसका जो माध्यमिक परीक्षा है उसमें से चौथे वर्ग से लगातार जो हिंदी का जो अध्ययन करने वाले, मतलब मान के चलिएगा 4 से लेकर 10 तक का जो एग्जामिनेशन होता है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, और साथ साथ इसमें कुछ 11-12 के भी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये आपको हिंदी का पेपर आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपसे जो अगर बात करेंगे हिंदी में एग्जामिनेशन लिया जाए तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप कितना शुद्ध लिख सकते हैं, या फिर अपने जो आपकी जो बोध शक्ति है हिंदी के समझ में, हिंदी के संदर्भ में वो कितनी है उसकी जांच की जाएगी। इसके अलावा अंक का वितरण भी दे दिया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि 40 नंबर का आपका निबंध पूछा जाएगा, 30 नंबर का आपको वाक्य विन्यास, उसके बाद 30 नंबर का आपको व्याकरण पूछा जाएगा। ये आपको कुल मिलाकर के 100 नंबर के आपका हिंदी का हो गया। फिर आते हैं जनरल इंग्लिश, ठीक है। जनरल इंग्लिश का भी जो वही है कि इसमें भी आपको कितना आपको समझ में आता है इंग्लिश के बारे में, उससे जिस प्रकार से आपका हिंदी में पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत आपको इसमें ऐसे रहता है, ग्रामर रहता है,
कॉम्प्रिहेंशन रहता है, प्रेसिस राइटिंग रहता है, ये आपको जिसमें जिसमें कि आप इंग्लिश में कितना आपको चीज़ों को समझ पाते हैं, आपका नॉलेज और डेप्थ कितना है, क्योंकि आप सिविल जज बनने जा रहे हैं या फिर कह सकते जूनियर जज बनने जा रहे हैं, तो इंग्लिश का एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। और इतना जान लीजिए कि अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आगे का पेपर भी जांच नहीं किया जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग जीके विद करंट अफेयर्स। जीके विद करंट अफेयर्स आपको बताया जा चुका है कि जीके में आपको करंट अफेयर्स भी शामिल होगा, ठीक है। जो समसामयिक घटनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी आएंगे। अब जीके का दायरा क्या है, तो जीके का दायरा मैं आपको बता दे रही हूँ, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी, इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। और ये ना सिर्फ इंडिया से संबंधित रहेगा बल्कि इसमें आपको बिहार के संदर्भ में भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको हो गया जीके का सिलेबस हो गया। नेक्स्ट आते हैं जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में बहुत ज़्यादा आपसे टफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये उम्मीद की जाएगी कि आप वैसे टॉपिक जो भी आपने 6 to 10 में पढ़ा था उनके वैज्ञानिक पहलू से बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। आपसे बहुत ज़्यादा कोई साइंटिफिकल नॉलेज की बात नहीं की जाएगी, लेकिन हाँ एक बेसिक नॉलेज आप में होना चाहिए। मतलब एक उम्मीद की जाती है कि कोई भी शिक्षित व्यक्ति को उन टॉपिक्स के बारे में अच्छा नॉलेज हो सकता है, इतना ही उम्मीद किया जाएगा और उससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था आपका जनरल साइंस का। फिर आपका आ जाता है लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। ये अनिवार्य पेपर है, ठीक है। तो अनिवार्य पेपर में लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर का जो सिलेबस है आप यहाँ देख पाएंगे। जो पहला टॉपिक जो कि आपने LLB LLB LLM में पढ़ा है, ये सारे टॉपिक्स आपको नज़र आ जाएंगे। तो पहला हो जाता है लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट है एक 1 of 1872, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड है 5 of 1908। फिर आप देखेंगे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन है 1996। फिर आप देखेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। उसके बाद आप देख पाते हैं प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोड्स एक्ट, ये आपको अनिवार्य विषय में आएगा, तो ये आपको इसकी तैयारी करनी ही करनी है। इसके बाद आप देखेंगे 5 सब्जेक्ट वो होंगे जिसमें से कोई भी 3 आपको लेना है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। फिर आप देख पा रहे हैं हिंदू एंड मुस्लिम लॉ है। फिर आप देख पा रहे हैं लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। फिर आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स देख पा रहे हैं। फिर कॉमर्शियल लॉ देख पा रहे हैं। इन पांचों में से आपको कोई एक लेना है जिसमें आप बेहतर अपने आप को समझ रहे हैं, आपको लगता है कि इन पांचों में से जिस सब्जेक्ट की आपको बेहतर समझ है, बस आप कोशिश करेंगे उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेने का, ठीक है। हालांकि इतना जान लीजिए कि जब तक जो भी सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों का ये भी होता है कि हम लोगों ने ये सब्जेक्ट्स में हमारे जो इन डेप्थ पढ़ाई है या फिर मेरा अच्छा नॉलेज या फिर मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। यहाँ देखिए एकेडमिक जो आपने आंसर किया है या एकेडमिक जो आपने स्कोर किया उससे बेहतर आपको यहाँ ये देखना होगा कि आपको किसकी नॉलेज बहुत अच्छी है और कम समय में किसकी तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि बात यहाँ ये भी हो रही है कि 2 महीने बाद ही आपका मुख्य परीक्षा का एग्जामिनेशन है। तो ये जो पांचों हम लोग जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनमें से कौन से 3 बेहतर होते हैं या फिर कौन सा पेपर आप ले रहे हैं वो आपका कौन सा पेपर जो है ज़्यादा स्कोरिंग है, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सब्जेक्ट वाइज जो ऑप्शनल पेपर हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज उन ऑप्शनल पेपर के बारे में इंडिविजुअली जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया या फिर मोहम्मडन और हिंदू लॉ हो गया, इन सब के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और स्ट्रैटेजी क्या होगी कम समय में 2 महीने में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका हो सकता है आपका दिसंबर में हो जाए, हो सकता है क्या, या हम कह सकते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा। क्योंकि मैं बता दे रही हूँ 69 BPSC प्री का जो एग्जामिनेशन कल हुआ है उसका मुख्य परीक्षा के बारे में क्लियर बता दिया गया कि दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा। तो उसका आप जान रहे हैं कि आपका रिजल्ट पहले ही आ चुका था, तो आपका एग्जामिनेशन तो पूर्ण संभावना बनता है अगर हो सके तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक में एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। हालांकि 1-2 दिन के अंदर क्लियर नोटिफिकेशन आएगा कि दिसंबर में होगा या फिर उससे पहले होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करेंगे। और अगर किन्हीं अभ्यर्थी को
मुख्य परीक्षा से संबंधित गाइडेंस की आवश्यकता है, क्लासेस नोट्स, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन थंबनेल पर भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, चाहे तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।